नमस्कार दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें, आपकी राय को महत्व दें और आपके साथ जुड़ाव महसूस करें? तो डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो में जानिए इस बेस्ट सेलर किताब का पूरा सार हिंदी में, आसान और दिलचस्प अंदाज में। ये वीडियो आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का सबसे असरदार तरीका है। अगर आप आत्मविकास में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। लोगों का दिल जीतना भी एक कला है। यह किताब लगभग 90 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही असरदार है। डेल कार्नेगी ने इसमें बताया है कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी और रिश्तों को बदल सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल या कोई भी। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी अगली बातचीत में आजमा सकते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। पहला चैप्टर, लोगों को संभालने की मूलभूत तकनीकें। डेल कार्नेगी की किताब की शुरुआत होती है सबसे जरूरी सवाल से। लोगों को कैसे संभालें कि वे आपके साथ जुड़ाव महसूस करें, आपकी बात माने और रिश्ता मजबूत हो। इस चैप्टर में 3 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो सामने वाला खुद को डिफेंड करने लगता है, अपनी गलती मानने की बजाय और ज्यादा अड़ जाता है। कार्नेगी बताते हैं कि इंसान भावनात्मक प्राणी है, तर्क से ज्यादा भावना पर चलता है। इसलिए आलोचना से रिश्ते बिगड़ते हैं और सामने वाला आपके खिलाफ हो सकता है। अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी वही करते। इसलिए दूसरों की गलतियों को समझें, आलोचना करने से बचें और उनकी परिस्थिति को महसूस करें। नंबर 2, ईमानदारी से तारीफ करें। हर इंसान को सराहना पसंद है, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि तारीफ सच्ची और दिल से होनी चाहिए, झूठी नहीं। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो वो इंसान आपके शब्दों को हमेशा याद रखता है और आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी खुले दिल से तारीफ करें। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करेगा। नंबर 3, सामने वाले में चाहत जगाएं। लोग वही करते हैं जो वे खुद करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उसे उसकी चाहत से जोड़ें। उसकी इच्छाओं और ज़रूरतों को समझें और दिखाएं कि आपकी बात उसके लिए कैसे फायदेमंद है। जैसे, अगर आप किसी को किसी चीज के लिए राजी करना चाहते हैं तो पहले जानें कि उसे क्या चाहिए, फिर उसी के अनुसार अपनी बात रखें। इस चैप्टर का सार। नंबर 1, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। नंबर 2, सच्ची तारीफ करें। नंबर 3, सामने वाले की चाहत को समझें और उसे जगाएं। इन तीनों सिद्धांतों का अभ्यास करके आप किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। अगर सिर्फ मुस्कान और नाम याद रखने जैसी छोटी बातें किसी को आपका दोस्त बना सकती हैं, तो क्या आप जानते हैं कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के और कौन से आसान लेकिन असरदार तरीके हैं? जानने के लिए अगले चैप्टर में चलेंगे। दूसरा चैप्टर, लोगों को पसंद आने के आसान तरीके। डेल कार्नेगी का दूसरा चैप्टर बताता है कि कैसे आप दूसरों का दिल जीत सकते हैं और उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। इसमें कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप किसी भी इंसान के साथ मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। नंबर 1, लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। लोगों को सबसे ज्यादा अपनी बातें पसंद होती हैं। अगर आप किसी में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी रुचियों के बारे में पूछते हैं, तो वह इंसान आपको पसंद करने लगेगा। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ अपनी बातें न करें, बल्कि सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करें। नंबर 2, मुस्कुराइए। एक सच्ची मुस्कान जादू की तरह काम करती है। मुस्कान आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है और सामने वाले को यह एहसास कराती है कि आप खुश हैं और उसे देखकर खुश हुए हैं। कार्नेगी कहते हैं, मुस्कान वह भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। मुस्कान से आप बिना एक शब्द बोले भी सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। नंबर 3, नाम याद रखें। किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं
तो उसे लगता है कि आप उसे महत्व देते हैं। टिप: कोशिश करें कि आप नए लोगों का नाम जल्दी याद कर लें और बातचीत में उसका इस्तेमाल करें। नंबर 4, अच्छे श्रोता बने। लोगों को अपनी बातें शेयर करना अच्छा लगता है। अगर आप अच्छे श्रोता बनेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। कार्नेगी का सुझाव: सामने वाले को अपनी बातें खुलकर बताने दें, बीच में न टोकें और ध्यान से सुनें। नंबर 5, सामने वाले की रुचियों की बात करें। हर इंसान चाहता है कि उसकी पसंद की चीज़ों के बारे में बात हो। अगर आप सामने वाले की रुचियों, शौक या पसंदीदा विषयों पर बात करेंगे तो वह आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। नंबर 6, सामने वाले को खास महसूस कराएं। हर किसी को खास महसूस करना अच्छा लगता है। अगर आप किसी को ईमानदारी से महत्व देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो वह आपको कभी नहीं भूलेगा। इस चैप्टर का सार: नंबर 1, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। नंबर 2, मुस्कुराइए। नंबर 3, नाम याद रखें। नंबर 4, अच्छे श्रोता बने। नंबर 5, सामने वाले की रुचियों की बात करें। नंबर 6, लोगों को खास महसूस कराएं। इन तरीकों से आप किसी के भी दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और मजबूत दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बहस में जीतने के बाद भी सामने वाला आपसे दूर क्यों हो जाता है? क्या वाकई बहस जीतना जरूरी है या दिल जीतना ज्यादा अहम है? जानिए इसका जवाब अगले चैप्टर में। तीसरा चैप्टर: अपनी बात मनवाने की कला। डेल कार्नेगी का तीसरा चैप्टर एक बेहद जरूरी सवाल पर फोकस करता है। कैसे आप दूसरों को अपनी बात मानने के लिए राजी कर सकते हैं बिना रिश्ते बिगाड़े। इस चैप्टर में ऐसी तकनीकें दी गई हैं जिनसे आप किसी भी बातचीत या बहस को सकारात्मक और असरदार बना सकते हैं। नंबर 1, बहस से बचें। बहस में जीतने का मतलब जरूरी नहीं कि आप सामने वाले का दिल भी जीत लें। अक्सर बहस में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं और अंत में रिश्ते में खटास आ जाती है। कार्नेगी कहते हैं, बहस में जीतकर भी आप दोस्त खो सकते हैं। इसलिए बहस को टालें और शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। नंबर 2, सामने वाले की राय का सम्मान करें। कभी भी सीधे सीधे यह न कहें तुम गलत हो। इससे सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है और आपकी बात सुनना बंद कर देता है। टिप: अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो उसकी राय को समझने की कोशिश करें और सम्मान दें। कहें, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने इस नजरिए से सोचा है? नंबर 3, अगर आप गलत हैं तो तुरंत मान लें। अगर गलती आपकी है तो उसे तुरंत स्वीकार करें। इससे सामने वाला आपको ईमानदार और विनम्र समझेगा और आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा। कार्नेगी का सुझाव: गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। नंबर 4, बातचीत की शुरुआत मित्रवत अंदाज में करें। कोई भी कठोर या गुस्से वाले लहजे में कही गई बात को पसंद नहीं करता। अगर आप दोस्ताना अंदाज में बात शुरू करेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात खुले दिल से सुनेगा। नंबर 5, सामने वाले को ज्यादा बोलने दें। लोग अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें बोलने का मौका देंगे तो वे आपकी बातों को भी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। टिप: सवाल पूछें और ध्यान से सुनें। नंबर 6, सामने वाले की नजर से चीजों को देखें। हर इंसान अपने नजरिए से चीजों को देखता है। अगर आप उसकी जगह खुद को रखकर सोचेंगे तो आप उसकी भावनाओं और सोच को बेहतर समझ पाएंगे। कार्नेगी कहते हैं, दूसरे की जगह खुद को रखकर देखना चाहिए रिश्तों में जादू लाता है। नंबर 7, महान उद्देश्यों की अपील करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उसकी अंदरूनी अच्छाई को जगाएं। उसे बताएं कि आपकी बात मानने से वह खुद भी बेहतर इंसान बन सकता है या समाज का भला कर सकता है। नंबर 8, अपनी बात को दिलचस्प बनाएं। कोई भी बोरिंग बातें नहीं सुनना चाहता। अपनी बातों में कहानी, उदाहरण या थोड़ी सी रोचकता जोड़ें ताकि लोग आपकी बातों में रुचि लें। इस चैप्टर का सार: नंबर 1, बहस से बचें। नंबर 2, सामने वाले की राय का सम्मान करें। नंबर 3, गलती मानने में हिचकिचाएं नहीं। नंबर 4, दोस्ताना अंदाज में शुरुआत करें। नंबर 5, सामने वाले को बोलने दें। नंबर 6, उसकी नज़र से सोचें। नंबर 7, महान उद्देश्यों की अपील करें। नंबर 9, अपनी बात को दिलचस्प बनाएं। इन तकनीकों से आप बिना बहस या लड़ाई के अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं और उनके दिल में
अपनी जगह बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, किसी की गलती बताने का ऐसा तरीका भी है जिससे वह नाराज नहीं होता बल्कि आपकी बात मान भी लेता है? आखिर वो कौन सी कला है जिससे आप बिना आलोचना किए दूसरों में बदलाव ला सकते हैं? जानिए अगले चैप्टर में। चौथा चैप्टर, बिना नाराज किए दूसरों में बदलाव लाने की कला। डेल कार्नेगी का चौथा चैप्टर एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय को छूता है। अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है या उसमें बदलाव लाना है, तो ऐसा कैसे करें कि सामने वाला नाराज भी ना हो और आपकी बात भी मान ले। इस चैप्टर में ऐसे लीडरशिप के सिद्धांत दिए गए हैं जो हर रिश्ते में काम आते हैं, चाहे आप बॉस हों, टीचर हों, पेरेंट हों या दोस्त। नंबर 1, गलतियों को अप्रत्यक्ष रूप से बताएं। अगर आप किसी की गलती को सीधे सीधे बताते हैं तो वह इंसान शर्मिंदा या नाराज हो सकता है। कार्नेगी सलाह देते हैं कि गलती की तरफ इशारा करें, लेकिन उसे सीधे न कहें। उदाहरण, अगर कोई लेट आया है तो कह सकते हैं, हम सब समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबका समय बचे। नंबर 2, पहले अपनी गलतियां स्वीकार करें। अगर आप सामने वाले की गलती बताने से पहले अपनी कोई गलती या कमजोरी स्वीकार कर लें, तो सामने वाला आपकी बात को खुले दिल से स्वीकार करता है। कार्नेगी का सुझाव, मैं भी कभी कभी ऐसी ही गलती कर चुका हूं, लेकिन मैंने यह तरीका आजमाया। नंबर 3, तारीफ के साथ सुधार की सलाह दें। किसी की गलती बताने से पहले उसकी अच्छाइयों की तारीफ करें। इससे सामने वाला पॉजिटिव फील करता है और आपकी बात को नकारात्मक रूप में नहीं लेता। टिप, आपका काम बहुत अच्छा है, बस अगर आप इसमें थोड़ा यह सुधार लें तो और भी बेहतर हो जाएगा। नंबर 4, सामने वाले को अपनी इज्जत बचाने का मौका दें। अगर आप किसी की गलती को सबके सामने उजागर करेंगे तो वह शर्मिंदा हो सकता है। हमेशा उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका दें ताकि वह खुद को सम्मानित महसूस करे। नंबर 5, छोटी छोटी उपलब्धियों पर प्रोत्साहित करें। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की भी तारीफ करें। इससे उसमें आत्मविश्वास आता है और वह आगे भी सुधार की कोशिश करता है। नंबर 6, सामने वाले को अपनी बात खुद सोचने का मौका दें। अगर आप चाहते हैं कि कोई बदलाव करे तो उसे आदेश देने की बजाय सवाल पूछें या सुझाव दें ताकि वह खुद उस दिशा में सोच सके। टिप, क्या आप सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो बेहतर होगा? नंबर 7, सुधार की संभावना दिखाएं, आलोचना नहीं। हमेशा सामने वाले को यह विश्वास दिलाएं कि वह सुधार सकता है, उसमें क्षमता है। आलोचना करने से बेहतर है उसमें उम्मीद जगाना। नंबर 8, उसे खुशी से बदलाव के लिए प्रेरित करें। सिर्फ डांट फटकार से कोई नहीं बदलता। अगर आप उसे यह महसूस कराएं कि बदलाव से उसे खुशी या गर्व मिलेगा, तो वह खुद बदलाव के लिए प्रेरित होगा। इस चैप्टर का सार, नंबर 1, गलती को अप्रत्यक्ष रूप से बताएं। नंबर 2, पहले अपनी गलती स्वीकार करें। नंबर 3, तारीफ के साथ सुधार की सलाह दें। नंबर 4, सामने वाले की इज्जत बचाएं। नंबर 5, छोटी उपलब्धियों पर प्रोत्साहित करें। नंबर 6, सामने वाले को खुद सोचने का मौका दें। नंबर 7, सुधार की संभावना दिखाएं। नंबर 8, बदलाव के लिए खुशी से प्रेरित करें। इन सिद्धांतों से आप बिना नाराज किए, बिना रिश्ते बिगाड़े, किसी में भी पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और यही असली लीडरशिप है। क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी के ये सिद्धांत सिर्फ दोस्तों या ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ और परिवार में भी कैसे जादू कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ये बातें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे चमत्कार कर सकती हैं? अगले चैप्टर में जानिए। 5वां चैप्टर, लोगों की रुचि जगाएं और उन्हें प्रेरित करें। डेल कार्नेगी के अनुसार किसी भी इंसान के दिल तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है उसकी रुचियों और पसंद की बातें करना। यह चैप्टर बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी तरफ आकर्षित हों और आपके साथ जुड़ाव महसूस करें, तो आपको उनकी पसंद, उनके सपनों और उनकी भावनाओं को समझना और सम्मान देना होगा। नंबर 1, उनकी रुचियों की बात करें। हर इंसान को अपनी पसंद की चीजों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। जब आप सामने वाले की रुचियों, शौक या महत्व की बातों पर चर्चा करते हैं, तो वह तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करता है। कार्नेगी कहते हैं, किसी के दिल तक पहुंचने का राजमार्ग है
उसकी पसंद की बातें करना। नंबर 2, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। लोगों को सबसे ज्यादा यह अच्छा लगता है कि वे खास हैं, उनकी राय मायने रखती है। जब आप उन्हें महत्व देते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं, तो वे आपके प्रति आकर्षित होते हैं। टिप: उनकी उपलब्धियों, विचारों या प्रयासों की सराहना करें, लेकिन हमेशा सच्चे मन से। नंबर 3, उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे या आपकी बात माने, तो पहले उसकी जरूरतों और इच्छाओं को समझें। अपनी बात को उनकी इच्छाओं से जोड़कर रखें, ताकि उन्हें लगे कि यह उनकी ही जीत है। कार्नेगी का सुझाव: दूसरों की नजर से चीजों को देखना सीखें, तभी आप उनका दिल जीत सकते हैं। नंबर 4, प्रेरित करने के लिए सकारात्मक चुनौती दें। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरक चुनौती दें, जैसे, मुझे यकीन है आप इस काम को सबसे बेहतर कर सकते हैं। इससे उनमें उत्साह और आत्मविश्वास आता है और वे खुद को साबित करने के लिए मेहनत करते हैं। टिप: हेल्थी कंपटीशन और प्रोत्साहन हमेशा मोटिवेट करता है। नंबर 5, प्रशंसा और सराहना का जादू। ईमानदारी से तारीफ और सराहना लोगों में आत्मविश्वास और ऊर्जा भर देती है। जब आप किसी की छोटी छोटी उपलब्धियों को भी नोटिस करते हैं, तो वे आपके साथ और भी खुलकर जुड़ते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हम अपने बच्चों और दोस्तों को खाना खिलाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को सराहना और प्रशंसा की भूख भी होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुझाव: नंबर 1, हर दिन किसी एक व्यक्ति की सच्ची तारीफ करें। नंबर 2, किसी से बातचीत में उसकी रुचियों के बारे में जानें और उसी पर बात करें। नंबर 3, अपनी बात को सामने वाले की जरूरत और चाहत से जोड़कर रखें। नंबर 4, कभी भी आलोचना या निंदा से बचें, सिर्फ प्रोत्साहन और सराहना दें। नंबर 5, हर रिश्ते में सामने वाले को खास महसूस कराएं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न सिर्फ दोस्तों और रिश्तों में सफलता पाएंगे, बल्कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे। डेल कार्नेगी की ये बातें आज भी उतनी ही असरदार हैं, बस इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। आपके लिए अंतिम प्रेरक सवाल: क्या आप तैयार हैं अपनी हर बातचीत को एक नई ऊर्जा, सच्ची रुचि और सकारात्मकता से भरने के लिए? क्या आप आज से ही डेल कार्नेगी के इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी लाइफ में बदलाव लाने का पहला कदम उठाएंगे? याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।